नमस्कार और स्वागत है इस हफ्ते के विश्लेषण में। पिछले 7 दिनों में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते की पूरी कहानी को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे कुछ खास दिनों की, फिर देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ, इसके बाद राष्ट्र और शासन, फिर इकोनॉमी और डिफेंस, और आखिर में खेल और दूसरी मजेदार खबरें। तो सबसे पहले हम उन खास दिनों पर एक नजर डालते हैं जो पिछले हफ्ते में मनाए गए। ये दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश के लिए काफी अहमियत रखते हैं। ये देखिए, इस टाइमलाइन में पूरा हफ्ता समाया हुआ है। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे से लेकर 23 को किसान दिवस, 24 को कंज्यूमर राइट्स डे, और फिर गुड गवर्नेंस डे, वीर बाल दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। हर दिन कुछ ना कुछ खास था। चलिए अब उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां भविष्य की बातें होती हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी। देखते हैं इस हफ्ते क्या नए आविष्कार हुए और कौन सी बड़ी योजनाएं सामने आईं। भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक बहुत ही जरूरी पैराशूट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये टेस्ट हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था। लेकिन हाँ, जहां एक तरफ कामयाबी है तो वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना होगा कि स्पेस मिशंस कितने मुश्किल होते हैं। नासा के मैविन मार्स ऑर्बिटर से कांटेक्ट टूट गया है, जो एक बड़ा झटका है, और ये दिखाता है कि चुनौतियां हमेशा रहती हैं। और देखिए, एक्शन सिर्फ स्पेस में ही नहीं था, जमीन पर भी टेक्नोलॉजी ने कमाल दिखाया। जैसे रूस 2036 तक चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की सोच रहा है। वहीं भारत में वॉक्सल ग्रिड्स ने देश का पहला अपना MRI स्कैनर बना लिया है। IIT पटना ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र लॉन्च किया, और इसरो ने LVM-3 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किया। तो काफी कुछ हुआ है। अच्छा, अब साइंस से हटकर देश के शासन और राजनीति की बात करते हैं। देखते हैं कि क्या नए कानून बने, कौन कौन सी बड़ी नियुक्तियां हुईं, और देश को और मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो कुछ बड़े पदों पर नए चेहरे आए हैं। BP कानूनों को IFL फाइनेंस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। सलीम अहमद अब रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और MD होंगे। B साईराम कोल इंडिया के CEO बने हैं। और एक बहुत ही खास बात, अनु गर्ग 1 जनवरी 2026 से उड़ीसा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी होंगी। ये एक ऐतिहासिक नियुक्ति है। कानून के मोर्चे पर भी एक बड़ी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने VBG रामजी बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, और इसके साथ ही ये बिल अब आधिकारिक तौर पर कानून बन गया है। और एक और बहुत ही शानदार पहल हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने हमारे संविधान का एक नया संस्करण जारी किया है, संथाली भाषा में, और वो भी ओल चिकी लिपि का इस्तेमाल करके। ये भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक वाकई में ऐतिहासिक कदम है। अब हमारा संविधान संथाली बोलने वालों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचेगा। सरकार ने इस हफ्ते 2 बड़े मोर्चों पर फोकस किया। एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ विकास। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया पोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो बनाया जाएगा। साथ ही देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी और एक नेशनल आर्म्स डेटाबेस भी आएगा। वहीं विकास की बात करें तो नीति आयोग ने भारत को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का फ्रेमवर्क पेश किया है, और EPFO में भी सुधारों का ऐलान हुआ है। चलिए अब बात करते हैं पैसे और ताकत की, यानी इकोनॉमी और डिफेंस। देखते हैं इस हफ्ते आर्थिक मोर्चे पर क्या बड़ा हुआ और देश की सुरक्षा कैसे और मजबूत हुई। $700 बिलियन, ये आंकड़ा वाकई में दिमाग चकराने वाला है। पर सवाल ये है कि ये नंबर आखिर है क्या? तो ये आंकड़ा है एलन मस्क की नेटवर्थ का, और इसी के साथ वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिनकी संपत्ति $700 अरब के पार पहुंच गई है। ये व्यक्तिगत दौलत का एक नया ग्लोबल रिकॉर्ड है। अच्छा, एक और बड़ा नंबर देखते हैं। ये जुड़ा है सस्टेनेबल एनर्जी से और एक राज्य की बहुत बड़ी कामयाबी से। ये आंकड़ा है 10,879 मेगावाट का, और ये कमाल किया है गुजरात ने, जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के मामले में पूरे भारत में टॉप पर पहुंच गया है। ये ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बहुत ही शानदार कदम है। इस हफ्ते और भी कई अहम खबरें आईं, जैसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी हो गई है। RBI ने बैंकिंग सिस्टम में 2.9 लाख करोड़ रुपए डालने का ऐलान किया है। हमारी नेवी को एक नया एंटी सबमरीन जहाज अंजादीप मिला है, और वहीं 40 साल की शानदार सेवा के बाद पनडुब्बी INS सिंधु घोष को रिटायर कर दिया।
और अब आखिर में चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां इस हफ्ते नए रिकॉर्ड्स बने। साथ ही देश की कुछ और खास सांस्कृतिक और वैज्ञानिक घटनाओं पर भी एक नजर डालेंगे। 4000 रन। क्रिकेट की दुनिया में ये नंबर एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसने पूरे एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये कमाल किया है स्मृति मंधाना ने। वो महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली एशियाई बल्लेबाज बन गई हैं। इस उपलब्धि के साथ उनका नाम खेल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। और जीत का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। ईस्ट बंगाल एफसी ने पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जीत ली। पीवी सिंधु को BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है और गोल्फर सुखमन सिंह ने 124वीं IGU एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम की। तो मतलब हर खेल में भारत का झंडा बुलंद रहा। और अब एक खबर मौसम और संस्कृति से जुड़ी हुई। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्लाए कला शुरू हो गया है। ये वो 40 दिन का समय होता है जब वहां पर सबसे कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो इस हफ्ते की सारी बड़ी खबरें देखने के बाद आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। सवाल यही है कि महिला T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला बल्लेबाज कौन बनी। और सिर्फ नाम ही नहीं, ये उपलब्धि इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि भारतीय खेलों में महिला एथलीट्स का दबदबा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस पर जरूर सोचेगा।